सो लास्ट पेज में हमने देखा था पॉडस्कॉप के बारे में, ठीक ना। उसके 5 पॉइंट हमने देखे थे। तो अब यहाँ पर क्या है, देख लेते हैं क्लासिकल अप्रोच से पहले। द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोमी को और पक्का किया गया। ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ऐसे था इसमें और पक्का गया क्या किया गया। वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट मान लिया गया, मतलब कि किसी भी तरह का बायसनेस नहीं, वैल्यू फ्री साइंस मैनेजमेंट होगा। ठीक ना, जैसे कि राजनीति और प्रशासन अलग है, अफसर की अपनी सोच नहीं चलेगी। अब हम आते हैं क्लासिकल अप्रोच में। तो क्लासिकल अप्रोच में क्या हुआ होगा, 6 महाग्रंथ है 1938 से 48 तक, 10 साल में 6 महाग्रंथ है क्लासिकल अप्रोच में। ये बुक ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाया। मतलब अभी तक हम लोग इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कैसे किया था, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर विथ साइंटिफिक वैल्यू, समझे। तो यहाँ पर अब वैल्यू यहाँ पर अब ऐड किया जा रहा है, ठीक ना। फिर साइंस बनाया जा रहा है, वैल्यू फ्री साइंस बनाया जा रहा है, बायसनेस नहीं। तो सबसे पहला अगर हम देखें, चेस्टन बर्नार्ड का बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938। यहाँ पर इन्होंने एक फंडा दिया, ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव का काम करती है। एग्जीक्यूटिव का काम कम्युनिकेशन प्लस इंसेंटिव प्लस पर्पस देना, इनका ये काम रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, जो एग्जीक्यूटिव का काम कम्युनिकेशन है करना होता है, इंसेंटिव देना होता है, पर्पस देना है इनका। फिर एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946, ये किसने लिखा था, FM मार्क्स। इनका फंडा क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक तत्व दिए। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक रूल्स दिए इन्होंने। फिर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946, एक और आया प्रोवर्ब ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 94, हर्बन सिमन। इन्होंने ये बुक दिया, ये में क्या बताया, अटैक किया इन्होंने पॉट्सकॉप जैसी कहावतें। पॉट्सकॉप पे लूथर गुलिक का इन्होंने अटैक किया। हर प्रिंसिपल का अपोजिट भी सच है, फॉर एवरी प्रिंसिपल देयर इज़ अ काउंटर प्रिंसिपल, इन्होंने ये बताया किस पे, प्रोवर्ब ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में, हर्बर्ट सिमन ने। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आता है 1947 में, जो लिखते हैं हर्बर्ट सिमन। यहाँ पर इस बुक में क्या लिखते हैं, रिवोल्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन मेकिंग का साइंस बनाया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग का साइंस बनाया, वो डिसीजन ले सकती है और वो एक बाउंडेड रैशनैलिटी से घिरी हुई है। ये दिया किसने, हर्बर्ट सिमन ने, और इन्हें इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1978 में। 180 दिया, हाँ। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 तरह के प्रॉब्लम बताए जाते हैं। 1947 में ये बुक लॉन्च हुई और ये बुक इनकी थी, रॉबर्ट डहल की थी। तो डहल का धमाका, वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर पर्सनैलिटी एंड सोशल फ्रेमवर्क आर 3 फैक्टर। ठीक है, इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी, सोशल फ्रेमवर्क आर 3 फैक्टर। हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, अफसर इंसान है, मशीन नहीं। ये वैल्यू फ्री साइंस पर पहला अटैक था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इंसान अपना, अफसर मशीन है, उसके अंदर भी इमोशन है, वो वैल्यू फ्री होकर के काम कितना भी करना चाहे, पर फिर भी कहीं ना कहीं उससे कुछ करप्टनेस होगी, ऐसा इनका कहना है। तो दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में किसने लिखा, डेविड वाल्डो ने। फंडा क्या था, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के बीच टेंशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है, इन्होंने ये फंडा दिया। अब सीन 2 में क्या है, ब्यूरोक्रेसी का बॉस कौन है, मैक्सिमम वेबर की कहानी है यहाँ पर। तो विल्सन ने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया, ठीक है, पर मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी का पहला थ्योरेटिशियन बना। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी का पहला थ्योरेटिशियन बना। वेबर का मॉडल क्या था तब, जो इनको थ्योरेटिशियन बन गया ये। तो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो 3 नज़रिए से समझो इसे। एक स्ट्रक्चरल फैक्टर आता है, दूसरा बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक आता है, तीसरा अचीवमेंट आता है। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क और हायरार्की रहती है।
काम बाँटा हुआ रहता है और एक हायरार्की बनी हुई थी, एक स्ट्रक्चर में काम करता है, ठीक है? बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल बिकमिंग मशीन। तो बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल कहीं मशीन तो नहीं बन रहा है। अगर आप लेबर को देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अपना बॉडी से काम करता है, ठीक है? उसके मतलब कि हाथ चलते रहना चाहिए, मशीन वर्कर ये जो हाथ पैर वजन उठाओ ये। पर अगर आप एक अफ़सर को देखोगे तो उसका क्या काम रहता है, जब मैक्सिमम साइन विज़िट करना, साइट को सीन करना, ठीक है? उसका कोई वैसा फिज़िकल काम नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक में। अफ़सर नियम से चले, इमोशन से नहीं, मशीन बन जाओ। समझा? बिहेवियर कैरेक्टर में क्या हो रहा है कि काम करते-करते मशीन बन जाओ, नियम से चलो, इमोशन से नहीं। गलत लग रहा है पर तुम कुछ कर नहीं सकते, करप्शन है, तो नियम से चलो, इमोशन से नहीं। अचीवमेंट क्या है? पर्पस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हिंदी, सबसे एफिशिएंट तरीके से काम करना। अचीवमेंट कहाँ तक पहुँचना है? तो सबसे एफिशिएंट तरीके से काम हो सके हर किसी का ईज़ी वे में, वहाँ पहुँचना हमें। वेबर ने कहा ये ब्यूरोक्रेसी का स्पेशल वर्च्यू है। पीटर ब्लो ऐड करते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो ऐड करते हैं। वो क्या ऐड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन दैट मैक्सिमाइज एफिशिएंसी या इंस्टीट्यूशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल कंडक्ट। तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, या तो एक ऐसा मेथड जो सोशल कंडक्ट को ऑर्गेनाइज वे में डिलीवर करे, ठीक है? वाशिंगटन डिड नॉट एक्सेप्ट डिवीजन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? मतलब अमेरिका के फाउंडर कहते थे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन साथ चलते हैं। विल्सन का डाइकोटोमी थ्योरी के अगेंस्ट था। तो जैसा विल्सन कहते थे दोनों अलग अलग है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, पर अमेरिका के फाउंडर जो है वो कहते हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन साथ में, वाशिंगटन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सीन थर्ड में, फ्योल का पीओ ट्रिपल सी वर्सेस गुलिक का पोर्ट्सकॉप। तो हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स दिए, ठीक है? पीओ ट्रिपल सी दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ठीक है? और एग्जाम में क्या ट्रिक है, गुलिक पोर्ट्सकॉप इज इक्वल टू 7, फ्योल 5 इज इक्वल टू पीओ ट्रिपल सी। कमांडिंग फ्योल में है, गुलिक में डायरेक्टिंग है, ये डिफरेंस है, ठीक ना? ये याद रखना, हैनी फ्योल और लुथर गुलिक पोर्ट्सकॉप। अब सीन 4 में क्या है, चैलेंज बता रहा है, ईरा ऑफ चैलेंज 1938 से 1947 तक। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था 1930 क्लासिकल अप्रोच के 6 महाग्रंथ हैं 1938 से लेकर 48 तक। तो हमने देखो 5-6 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बुक, डेविड वाल्डो, ये है। फिर हमने देखा ब्यूरोक्रेसी का बॉस, विल्सन ने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरेटिशियन बना, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया, 3 टाइप्स थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पीटर ब्लू, फ्योल, ये हमने देखा। अब ईरा ऑफ चैलेंज भी था इस टाइम पे, डाइकोटोमी की मौत। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वाज अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ह्यूमन रिलेशन, इमोशन नहीं आया पर ह्यूमन का रिलेशन है जो, वो यहाँ पर अप्लाई किया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फाउंडर कौन थे? एल्टन मायोन, जिन्होंने हाउसथ्रोन एक्सपेरिमेंट दिया। रिजल्ट क्या था यहाँ पर? आइडियल ऑफ डाइकोटोमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न चल रहा था ना कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेटेड है या साथ में चलना चाहिए, अब यहाँ पर ये डाइकोटोमी ख़त्म होती है, इसे रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है इसमें, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में एल्टन मायोन ने जो दिया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, यहाँ पर अफसर भी इंसान है, उसकी फीलिंग, ग्रुप, मोराल्स मैटर करती है। मतलब आपस का रिलेशन ह्यूमंस का मैटर करता है, वहाँ पर तो वो इमोशनली बात करेंगे, शेयर करेंगे। फिर यहाँ पर एक आते हैं हर्बर्ट सिमन, जो कि बिहेवियरल अप्रोच के हीरो थे, ठीक ना? तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया,